Hello students, today we are covering our next topic that is lipids in which we will study about castor oil, charmogla oil, whole fat and beeswax. So let's start. नाउ व्हाट एक्चुअली लिपिड इज। जो लिपिड वर्ड है वो हमारा डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड लिपोस, जिसका मतलब होता है फैट। तो फैट से हम क्या समझते हैं? मोस्टली हम फैट से सारी मोस्टली हम रिलेट करते हैं हमारे फैटी मटेरियल्स को। एग्जैक्टली वही है लिपिड्स, लेकिन कुछ केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो लिपिड्स क्या है? लिपिड्स हमारे बनते हैं फैटी अल्कोहल और फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से, जो दोनों आपस में लिंक होते हैं थ्रू एस्टर बॉन्ड, दैट इज CO बॉन्ड विच यू कैन सी इन द फिगर। तो लिपिड्स हमारे क्या हुए? लिपिड्स हमारे नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो वैक्सी, ग्रीसी और ऑयली इन नेचर होते हैं, जिन्हें हम ऑयल्स और फैट्स का नाम भी देते हैं। ये मोस्टली हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। फोबिक का मतलब वाटर को रिपेल करने वाले, दैट इज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर। लिपिड्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। ये क्या है? एक मेजर सोर्स है हमारी बॉडी में एनर्जी का, जो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं फैट्स के रूप में, और इवन दो हमारे डिफरेंट पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं और डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। दे ऑल्सो सर्व द एडिशनल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो रेगुलेटरी नेचर होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स की सिंथेसिस को, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स या डिफरेंट टाइप के स्टेरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस को भी कैटेलाइज करने का काम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का ओवरऑल होम्योस्टैसिस मेंटेन रहे। सॉल्युबिलिटी में मैंने जैसे आपको बताया कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल होते हैं हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। मोस्टली क्या है, ये डिराइव्ड हमारे कहाँ से कर सकते हैं? हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसे टिश्यूज से थ्रू नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारा आता है सिंपल लिपिड्स और होमोलिपिड्स, जिसमें हमारे आते हैं फैट्स एंड ऑयल्स लाइक ट्राइग्लिसराइड्स, मिक्स ट्राइग्लिसराइड। वैक्सेस में हमारे बीज वैक्स, केनिबा वैक्स। फिर कंपाउंड्स लिपिड्स और हेट्रोलिपिड्स। ये फर्दर सब दो कैटेगरीज है इसकी, फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड में हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड में ग्लिसरॉल। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड में लेथिसिन, सिफेलेंस, प्लाज्मोनेजेंस। ग्लाइकोलिपिड में सेरिब्रोसाइट्स, केरेसिन, नर्वॉन, ऑक्सीनर्वॉन। डिराइव्ड लिपिड्स हमारे हो गए स्टेरॉइड्स, टर्पीन्स, कैरोटिनॉइड्स। ग्लाइकोपीन, कैरोटीन, कैरोटिनॉइड्स में टर्पीन, मोनोटर्पीन, सेस्क्यूटर्पीन, डाइटर्पीन। स्टेरॉइड्स हमारे कोलेस्ट्रॉल, अर्गिस्ट्रॉल। ये सारे हमारे डिराइव्ड लिपिड्स हैं। फर्दर हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल लिपिड्स की। तो सिंपल लिपिड्स क्या है? हमारे एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल्स, यानी कि दे कंप्राइज ऑफ सिंगल टाइप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। एक पर्टिकुलर टाइप का इसमें लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मोनोटर्पीन है तो उसमें एक टर्पीन यूनिट होगी। सेस्क्यूटर्पीन में 1.5 के आसपास होती है। डाइटर्पीन में दो आइसोप्रीन टर्पीन यूनिट्स हैं। ट्राइटर्पीन में 3 टर्पीन यूनिट्स हैं। इसी के अंदर सब कैटेगरीज में हमारे आते हैं फैट्स, दैट आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। फिर ऑयल्स, ऑयल्स आर फैट्स इन द लिक्विड स्टेट। वैक्सेस, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ये सारे हमारे आते हैं सिंपल लिपिड्स के अंदर, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का ही यूनिट प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेक्स लिपिड में क्या है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लिपिड मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड होंगे थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। So these are called as esters of fatty acid containing groups in addition to an alcohol and a fatty acid. वहाँ ऊपर हमारा क्या था? खाली अल्कोहल और फैटी एसिड्स ही प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एडिशनल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। इसलिए हम यहाँ इन्हें नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। सबसे पहले इसमें बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स की। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू। देखिए हैं फ्रीक्वेंटली नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस एंड अदर सब्सटेंसेस। फिर ग्लिसरॉलोफॉस्फोलिपिड्स, इसमें ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में स्फिग्नोसिन प्रेजेंट होगा। ये सारे हमारे आते हैं
फॉस्फोलिपिड्स के अंडर में। फिर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की। तो ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, जिसमें लिपिड के अंदर क्या है, फैटी एसिड, स्मिग्नोसिन, कार्बोहाइड्रेट सारे प्रेजेंट होंगे। फिर अदर कॉम्प्लेक्स में आ गया आपको सल्फोलिपिड्स, अमीनोलिपिड्स, जिसमें सल्फर और अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, लिपोप्रोटीन्स, ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स लिपिड में आते हैं। फिर प्रीकर्सर और डिराइव्ड लिपिड में आपको मैंने अभी बताया, स्टेरॉइड्स आ गए, फ्री फैटी एसिड्स आ गए, कीटोन बॉडीज, विटामिन, हार्मोन्स, ये सारे हमारे डिराइव्ड लिपिड्स के अंदर में आते हैं। बात करें हम, तो व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स सबसे पहले बात करते हैं। लिपिड जैसे मैंने आपको बताया आर रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म, मीथेनॉल। हाई एनर्जी कंटेंट होता है इनके अंदर, जिसकी वजह से क्या है, ये एक चीफ एनर्जी सोर्स है हमारे बॉडी के लिए, एंड आर मेटाबोलाइज्ड टू रिलीज कैलोरीज, दैट इज रिलीजेस एनर्जी। मोस्टली क्या है, कलरलेस होते हैं, एक्सट्रीमली बैल्ड इन टेस्ट, इनके टेस्ट बहुत एक्सट्रीमली बैल्ड होता है। प्लांट के जो फैट्स होते हैं वो मोस्टली अनसेचुरेटेड होते हैं ना, लिक्विड। अनसेचुरेटेड का मतलब हो गया दे कंटेन डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। फैट्स आर आल्सो स्प्रेइंगली सॉल्युबल इन वाटर, फैट जो है वो पार्शियली सॉल्युबल होते हैं हमारे वाटर में, एंड हेंस आर डिस्क्राइब्ड एज हाइड्रोफोबिक, जैसा मैंने आपको अभी बताया। दे आल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, दैट इज दे इंसुलेट द नर्व एक्सॉन्स। मतलब एक इंसुलेशन की लेयर जैसे वायर्स के अराउंड होती है, वैसे ही हमारे एक्सॉन्स के अराउंड ये एक इंसुलेशन लेयर बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, नर्व इम्पल्सेस और रेडियली और फास्टली ट्रेवल आउट कर सके थ्रू आर न्यूरॉन्स। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो हमारा फैट्स का है वो मोस्टली डिपेंड करता है कि कितने टाइप की, कैसी लेंथ है चेन की हमारी, कौन से टाइप के फैटी एसिड्स प्रेजेंट है और कौन कौन से डबल बॉन्ड्स उसके अंदर प्रेजेंट है। ये सारे मिलके हमें क्रिटिकली बताते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है उस पर्टिकुलर फैट का। आइसोमेरिज्म की बात करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से क्या है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हम देख सकते हैं हमारे फैट्स के अंदर। फिर फैट्स के अंदर इंसुलेटिंग कैपेसिटी होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि मोस्टली फैट डिपॉजिट्स हमारे एडिपोज टिश्यूज में होता है, जो हमें कोल्ड क्लाइमेट में हीट प्रोवाइड करता है, एंड दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फिर इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिपिड मास इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स, जिसकी वजह से क्या है, ब्रेक डाउन होकर वो लार्ज सरफेस एरिया मिले उन्हें और इजीली वो एब्जॉर्ब हो सके हमारे ड्यूडेनम में, जैसे कि इंटेस्टिनल वॉल में। द फैट्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम लाइपेसेस, लाइपेज एंजाइम के थ्रू ये हाइड्रोलाइज होते हैं, यानी कि वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है इनका, किसमें, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। अब जो हाइड्रोलिसिस होता है हमारे फैट्स का ड्यू इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, फॉर एग्जांपल NaOH, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन से मतलब ये समझ में आ रहा है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप्स। तो हाइड्रोलिसिस में क्या प्रोड्यूस हो रहा था, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल व्हिच अल्टीमेटली फॉर्म्स सोप्स। रेंसिडिटी यानी कि बाइल्ड स्मेल जो होती है इज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच सीक्रेट एंजाइम्स लाइक लाइपेजेस। और लाइपेज एंजाइम क्या है, उसे हाइड्रोलाइज कर दे रहा है फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, जिसकी वजह से क्या है, वो एक पंजेंट स्मेल देते हैं, जिसे हम हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी का नाम देते हैं। व्हाट आर द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड। तो सबसे पहला टेस्ट जो हमारा आता है वो होता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। इसमें हम क्या देखते हैं, सॉल्युबिलिटी टेस्ट में जैसे कि अभी मैंने बताया, जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो यहाँ पे हम इसे डिजोल्व आउट करके देखते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, लाइक क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल एंड द काइंड ऑफ सॉल्वेंट्स, so that we can easily detect that the sample is lipid or not. नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसलूसेंट स्पॉट। इसमें क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा फैट्स क्या है, एक टाइप का ट्रांसलूसेंट स्पॉट देते हैं हमारे फिल्टर पेपर पे। तो क्या है, हम हल्का सा एक सैंपल सोल्यूशन को ड्रॉप आउट करके देखते हैं फिल्टर पेपर पे, अगर एक ग्रीसी स्पॉट प्रेजेंट होता है, एज दे आर ग्रीसी इन नेचर लिपिड, सो दे शो अ ग्रीसी स्पॉट ऑन द फिल्टर पेपर,
तो दैट इज द ट्रांसलूसेंट स्पॉट टेस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है सेपोनिफिकेशन टेस्ट, सॉरी, इमल्सिफिकेशन टेस्ट। इमल्सिफिकेशन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स। इसमें हम क्या देखते हैं, इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस देखते हैं, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। तो ब्रेकडाउन होके ये क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सपोनिफिकेशन टेस्ट, दैट इज बेस्ड ऑन सपोनिफिकेशन रिएक्शन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सोप in which we react the sample with the alkali or NaOH and produces soap in the presence of ethanol. So this is called as alkaline hydrolysis of esters, which is a basic test of lipids. लास्ट हम बात करेंगे एक्रोलीन टेस्ट की, विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैट्स। एक्रोलीन टेस्ट इज बेस्ड ऑन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसमें क्या है, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाता है ग्लिसरॉल से बाय एडिशन ऑफ रिएजेंट पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। The reaction between glycerol and hydrogen sulfate results in formation of acrolein that is characterized by pungent smell. जब हमारे सोल्यूशन में एक पंजेंट स्मेल आने लगे तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलीन एंड डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल इन द सैंपल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का बायोलॉजिकल रोल क्या है। सबसे पहला तो ये फूड मटेरियल के रूप में यूज होता है, जैसे कि वी कैन कंज्यूम देम इन द फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल विच इज हाईली रिच इन कैलोरिफिक वैल्यू, दैट इज हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज आर प्रेजेंट इन देम दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। फूड रिजर्व में कैसे काम करता है ये, लिपिड्स प्रोवाइड अ insoluble in aqueous solution, hence are stored in the body as fats like in our adipose tissues. थर्ड हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। तो लिपिड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आर सेल मेम्ब्रेन। इवन क्या है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करने का भी काम करते हैं, जैसे कि स्फिग्नोलिपिड्स, अब जो हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट इंसुलेशन की। सो दे हैव हाई इंसुलेटिंग कैपेसिटी, दैट इज वी कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द क्लाइमेटिक conditions like cold weather, as you can see in the mammals like whales which have high deposition of fats in their subcutaneous layers. नेक्स्ट हम बात करते हैं फैटी एसिड एब्जॉर्प्शन की। तो फॉस्फोलिपिड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड्स एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। सबसे पहले बात करते हैं कैस्टर ऑयल के बारे में। तो कैस्टर ऑयल एक तरीके का हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है, जिसके अंदर हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स के तौर पे इसे कैस्टर बीन ऑयल, कैस्टर ऑयल सीड, ओलियम रिचिनी, रिचिनस ऑयल, कोल्ड ड्रॉन कैस्टर ऑयल भी बोला जाता है। इसके साथ साथ इसकी जो सोर्स होती है वो ये जनरली हमारी कोल्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम द सीड्स ऑफ रेसिनस काउमेनस लिंग, जिसकी फैमिली होती है यूफोर्बिएसिएई, उससे हमें मिलता है। जोग्राफिकल सोर्स की बात की जाए, जोग्राफिकल सोर्स के तौर पे इसे कल्टीवेट किया जाता है ब्राज़ील में, यूएसए में, थाईलैंड में एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया आल्सो इन द गुजरात एंड कर्नाटका रीजन। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन के तौर पे इसकी सीड्स को जनरली ग्राइंडेड और इम्प्योरिटीज के तौर पे वहां से ऑब्टेन किया जाता है। फिर इनको क्या किया जाता है, इसको देन डेकोरेटेड टू इम्प्रूव द ऑयल कलर एंड कंट्रोल इट्स एसिड वैल्यू, और सारी इम्प्योरिटीज को इसमें से रिमूव करके इसको क्या है केक की फॉर्म में ले आते हैं। फिर जो इसकी डिकोरिनेटेड सीड होती है उसको क्रश किया जाता है पाउडर की फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर यूजिंग हाइड्रोलिक प्रेस, और ये प्रेशर एक्सट्रैक्ट है वो 30% ऑयल का हमारा कोल्ड ड्रॉन ऑयल होता है। तो प्रेशर को इंक्रीज करके टू मोर एक्सट्रैक्ट आउट, रिमेनिंग ऑयल को हम रिमूव करके जो एक्सट्रैक्ट आउट हमें मिलता है उसको ऐड कर देते हैं। बात करी जाए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे अराउंड 80% इसमें ट्राइग्लिसराइड ऑफ रिसोनिलिक एसिड देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसके अंदर फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं लाइक आइसोसिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, डाइहाइड्रोस्टियरिक एसिड, आइसोसिनोल लिनोलिक एसिड। इसके साथ साथ रेसिनोलोइक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी, गाढ़ेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा रेसिनिलोइक एसिड।
इसके साथ साथ इसके अंदर हेपेटिल्डिहाइड, यूटेनिकोइक एसिड, सिवेसिक एसिड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे देखा जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन एफ भी प्रेजेंट होता है। कैस्टर ऑयल की सीड्स के अंदर जनरली हमें करनाल 75% और हॉल अराउंड 25% देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसके सीड्स हमारे फॉस्फोरस में रिच होते हैं और मॉइस्ट फॉर्म में इसको हम फाइटन भी बोलते हैं। जनरली करनाल हमारी 36 to 60% होता है हमारे ऑयल के अंदर, और कैस्टर सीड्स को हम जनरली क्या है उसके अंदर राइपेज, माल्टेज, इन्वर्टेज टाइप के एंजाइम्स भी देखने को मिलते हैं। बात करी जाए यूजेस की, तो इसे जनरली कैथार्टिक के रूप में यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग द कॉन्स्टिपेशन एंड इरिटेशन। कमर्शियली इसे लुब्रिकेशन के तौर पे भी यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक्स में इसको इमोलिएंट के तौर पे लिपस्टिक्स में यूज किया जाता है। एट्रोपिन और कोकीन जो हमारी ऑप्थेल्मिक पर्पसेस के लिए यूज की जाती है वो हमारी कैस्टर ऑयल में ही सस्पेंडेड रहती हैं। इसके साथ साथ कैस्टर केक एक रिच सोर्स होता है हमारे लाइपेज एंजाइम का। इसे फंजीसाइड के तौर पे भी यूज किया जाता है। अब बात करते हैं चार मोगरा ऑयल की। तो चार मोगरा ऑयल जनरली हमारा फैटी ऑयल होता है। तो जनरली हमारा कोल्ड एक्सप्रेशन से मिलता है फ्रॉम रेपिन सीड्स ऑफ हाइड्रोनोकार्पस कुर्जी और हाइड्रोनोकार्पस वेजिटेरियना और हाइड्रोनोकार्पस एंथलमिंटिका। ये स्पेसिफिक स्पीशीज होती हैं जहाँ से ये जनरली ऑब्टेन होता है इनकी सीड से। इसकी फैमिली होती है हमारी फ्लेकोटिएसिएई और सिनोनिम्स के तौर पे इसे हाइड्रोनोकार्पस ऑयल और गिनोकार्डिया ऑयल के तौर पे जाना जाता है। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात की जाए तो अबेंडेंटली ये हमारे ईस्टर्न बंगाल, आसाम और ओवर अपर बर्मा में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ये ईस्टर्न और सदर्न स्लोप्स ऑफ पेगू, योमा, मार्टबान एंड फॉरेस्ट ऑफ चिटागोंग एक्सेट्रा इंडो चाइना, ईस्टर्न इंडिया के पार्ट्स में भी देखने को मिलता है। बात करें अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चार मोगरा ऑयल के अंदर जनरली ग्लिसराइड्स ऑफ साइक्लोपेंटेनाइल फैटी एसिड देखने को मिलते हैं, जिसको हम हिडेनोकार्पिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो जनरली हमारा 48% अराउंड प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर चार मोगरिक एसिड जो अराउंड 27% होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की फॉर्म में। इसके साथ साथ इसके अंदर ग्लिसराइड्स ऑफ पाल्मिटिक एसिड, ग्लिसराइल एसिड, एस्टर्स ऑफ चार मोगरिक एसिड, हिडेनोकार्पिक एसिड, ये जनरली हमारा मिलता है ऑयल के अंदर। फिर जनरली इसके अंदर हमारे गॉर्केरिक एसिड भी स्मॉल अमाउंट्स में देखने को मिलता है। बात की जाए अगर प्रिजर्वेशन और स्टोरेज की, तो चार मोगरा ऑयल को स्टोर किया जाता है डार्क और कूल प्लेस पे ना क्लोज्ड कंटेनर। मैक्रोस्कोपिकली अगर बात करें तो कलर इसका जनरली येलो टू येलोइश ब्राउन लिक्विड होता है। ओडर इसकी करेक्टरिस्टिक रहती है, टेस्ट एक्रेड होता है और सीड्स का जो शेप होता है वो सब ओवियोइड या ओप्ट्यूसली एंगुलर देखने को मिलता है। बात करते हैं यूजेस की, तो यूजेस के में इसको जनरली लेप्रेसी और स्किन डिजीज में यूज किया जाता है और ये एक स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियासाइड भी है जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। इसके साथ साथ ये स्किन डिजीज लाइक सोरियासिस में भी यूज होता है और रिमेटिक पेन में भी, और ये जनरली एक्सटर्नली यूज किया जाता है ऑन द बॉडी। बात करते हैं वीज वैक्स की। तो वीज वैक्स हमारा नेचुरल वैक्स है जो ऑब्टेन किया जाता है हनी बीज से ऑफ एपीज जीनस। तो जो हमारी वर्कर बीज होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं वैक्स को इन स्केल लार्जर देन अबॉर्डिनल सेगमेंट्स ऑफ 8 वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसको वाइट बीज वैक्स, येलो बीज वैक्स, सेरा एल्बा और सेरा फ्लेवा के नाम से भी जाना जाता है। सोर्सेस मैंने आपको बताया है, वीज वैक्स एक प्यूरिफाइड वैक्स होता है जो जनरली हमारा हनी कॉम्ब ऑफ हाइव बीज जो एपीज फैमिली को बिलोंग करते हैं यानी कि एपीडी फैमिली, उससे ऑब्टेन होता है। जोग्राफिकल सोर्सेज की बात की जाए तो जनरली ये ऑब्टेन होता है हमारे इंडिया में, जमाइका में, अफ्रीका, इजिप्ट, फ्रांस, इटली, कैलिफोर्निया, यूएसए एक्सेट्रा। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो जनरली कलर इसका येलो टू येलोइश ब्राउन होता है। ऑर्डर इसकी एग्रीएबल और हनी लाइक होती है। सॉलेबिलिटी जनरली हमारा हॉट एल्कोहल के अंदर सॉलेबल रहता है, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर भी ये सॉलेबलाइज हो जाता है, लेकिन वाटर के अंदर ये इनसॉलेबल होता है। ये हमारे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और सॉफ्ट इन टच होते हैं। बात की जाए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे जनरली इसके अंदर क्या है एस्टर्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो स्ट्रेट चेन एसिड्स के फॉर्म में मिलते हैं। अराउंड 80% इसके अंदर मिसरिन यानी कि मिसिराइल पाल्मिटेट प्रेजेंट होता है बीज वैक्स के अंदर एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे।
इसके अंदर फ्री सेरोटिक एसिड भी होता है अराउंड 15%, मैलिसिक एसिड होता है स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर, और सेरुलिक एसिड जो एरोमेटिक सब्सटेंस होता है। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें क्या है प्रेजेंट होती हैं केमिकल्स पे। यूजेस की बात की जाए, यूजेस के तौर पे इसे जनरली प्लास्टर और पॉलिशेज में यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इसे ऑइंटमेंट के बेस पे तौर पे भी यूज़ किया जाता है फॉर हार्डनिंग पर्पसेज। फिर इसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैंडल्स, मोल्ड्स, डेंटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक में से जनरली लिपस्टिक्स एंड फेस क्रीम्स में यूज़ किया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ पैराफिन ऑइंटमेंट आईपी।